हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ पे दो वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई हैं, और एक तीसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। और शर्त ये दिया है कि पहले वृत्त का परिधि और दूसरे वृत्त का परिधि, इन दोनों का यदि योग कर दें, दोनों वृत्त के परिधियों का यदि योग कर दें, आपस में जोड़ दें, तो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर आता है। तो ये प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इसको किस तरह से हल करेंगे ये हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, पहले तो दो वृत्त बनाएंगे। ये पहला वृत्त हो गया, और पहले वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है R1, ये दिया गया है 19 सेंटीमीटर, और एक वृत्त और है जिसकी त्रिज्या दी गई है R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, और एक तीसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, R3 बराबर हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। इन दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई हैं, और एक तीसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। और शर्त क्या दिया है कि पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, इन दोनों परिधियों को यदि आपस में जोड़ देंगे तो तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो जैसे प्रश्न में दिया है उसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों का योग करेंगे तो ये तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तीसरे वृत्त की परिधि, ये प्रश्न में दिया है कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों का यदि योग करेंगे तो तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिधि का सूत्र लगा देंगे। पहले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ये पहले के लिए है तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस दूसरे के लिए भी वही सूत्र होगा 2πr, यहाँ 2 कर देंगे क्योंकि दूसरे के लिए लिख रहे हैं, बराबर तीसरे के लिए 2πr3। अब इसमें देखेंगे कि 2π दोनों में एक जैसा है, तो इसको हम कॉमन मान लेंगे, ये कॉमन हो गया। तो लिखेंगे 2π, यहाँ क्या बचा R1 प्लस यहाँ क्या बचा R2, और इधर है 2πr3। 2π से 2π कट जाएगा। R1 कितना दिया गया है, R1 दिया है 19, तो रखेंगे 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 दिया है 9 सेंटीमीटर, तो इसके जगह रख देंगे 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बचा R3 जो हमें ज्ञात करना है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 19 और ये 9, 19 और 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये R3 का मान आ गया, तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई 28 सेंटीमीटर। इसी तरह जो दूसरा प्रश्न है वो भी कुछ इसी तरह दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यहाँ भी वही प्रश्न सेम टू सेम दिया है, बस यहाँ पे दोनों वृत्त की परिधि का योग किए थे तो तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर आया था। यहाँ पे दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा उनका योग करेंगे तो जो तीसरा वृत्त बनेगा
उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 यहाँ भी ऐसे ही हम हल करेंगे। एक वृत्त बनाएंगे, इसका त्रिज्या दिया है r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिख देंगे। और एक और वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या दी गई है r2 बराबर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। और एक तीसरा वृत्त है, इसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, r3 ये दिया है। और शर्त ये दिया है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का यदि योग कर दें तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो चलिए प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इनका योग कर देंगे तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये शर्त दिया है। तो यहाँ पे वृत्त का हम क्षेत्रफल क्या होता है उसका सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ पे परिधि का सूत्र लगाए थे, इसी तरह यहाँ पे क्षेत्रफल का लगाएंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये पहले के लिए है तो यहाँ पे r1 कर देंगे, प्लस दूसरे के लिए वही सूत्र होगा पाई r2 कर देंगे, इसका स्क्वायर बराबर होगा पाई r3 स्क्वायर। क्योंकि r3 है तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। अब इन दोनों में पाई एक जैसा है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे, पाई निकल गया। तो यहाँ बचा r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा r2 का स्क्वायर, और इस तरफ है पाई r3 का स्क्वायर। पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ क्या बचा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। r1 कितना दिया है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर इस पूरे का स्क्वायर, प्लस r2 दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 6 सेंटीमीटर और पूरे का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ बचा r3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर r3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 64 और 36, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर r3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर है r3। अब 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 10 का, तो यहाँ से निकल जाएगा 10 और ये स्क्वायर में है तो एक बार आ जाएगा सेंटीमीटर, तो r3 बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये था प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल। इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।